आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश बुक की स्टोरी ब्रिंगिंग अप कारी के आंसर्स को। सबसे पहले आपके सामने है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज हाउ ओल्ड वाज कारी व्हेन ही वाज गिवन टू द नरेटर। नरेटर यानी कहानी सुनाने वाले उस लड़के को जब कारी दिया गया तब उसकी उम्र कितनी थी। आंसर इज 5 मंथ्स। What was the daily requirement of twigs for कारी। कारी को रोजाना कितनी टहनियों की ज़रूरत होती थी। 40 पाउंड 40 पाउंड्स। वेयर डिड कारी लाई डाउन फॉर हिज बाथ। कारी नहाने के लिए कहाँ लेटता था। ऑन द सैंड बैंक यानी रेत के किनारे पर। हाउ डिड द नरेटर लीड कारी बैक टू द एज ऑफ द जंगल। कि नरेटर यानी वह लड़का कारी को जंगल के किनारे तक कैसे ले जाता था। बाय हिज कार उसके कान को पकड़कर। व्हाट डिड कारी टू इमीडिएटली व्हेन सुदू हिट हिम विथ अ whip। जब सुदू ने कारी को कोड़े से मारा तो तुरंत उसने क्या किया। मतलब सुदू ने क्या किया। रैन अवे भाग गया। फिल इन द ब्लैंक्स। कारी लिव्ड इन अ पेविलियन अंडर अ टैच्ड रूफ यानी कारी एक झोपड़ी की तरह वाली छत वाले एक मतलब घास फूस की एक छत रह वाले एक घर में रहता था। मतलब एक अस्तबल था उसका। द नरेटर रब्ड कारी विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर ड्यूरिंग हिज बाथ। नहाने के समय नरेटर कारी को नदी की साफ रेत से 1 घंटे तक रगड़ता था। कारी डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। कारी को पक्के केले बहुत पसंद आने लगे। कारी पुल्ड द नरेटर एंड द ड्राइंग बॉय अशोर विथ हिज ट्रंक। कारी ने अपनी सूंड से नरेटर और डूबते हुए लड़के को किनारे खींच लिया। नेक्स्ट द नरेटर यूज्ड द वर्ड धत एंड माली टू ट्रेन कारी टू सिट डाउन एंड वॉक रिस्पेक्टिवली। कि नरेटर कारी को बैठाने के लिए धत और चलने के लिए माली शब्द सिखाता था। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट एज डिड द नरेटर स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ कारी। नरेटर ने कितने उम्र में कारी की देखभाल शुरू कर दी। द नरेटर वॉज 9 year old when he started taking care of कारी। नेक्स्ट है हाउ डिड द नरेटर पनिश कारी फॉर स्टीलिंग बनानास। कारी को केले चुराने पर नरेटर ने कैसे सजा दी। मतलब लड़के ने कैसे सजा दी कारी को। द नरेटर पुल्ड कारी बाय द ईयर स्कोल्डेड हिम एंड वॉर्न हिम दैट इफ ही स्टोल फ्रूट अगेन ही वुड बी विप्ड। नरेटर ने कारी का कान खींचा, उसे डांटा और चेतावनी दी कि अगर वह फिर से फल चुराएगा तो वह उसे कोड़े मारे जाएंगे या उसे उसकी पिटाई होगी। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक कारी टू लर्न द कमांड धत। कारी को धत कमांड सीखने में कितना समय लगा। इट टुक कारी अ लॉन्ग डे टू लर्न द कमांड धत। कारी को धत शब्द सीखने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। वाई डिड कारी रन अवे व्हेन सुदू हिट हिम विद अ whip। जब सुदू ने कारी को कोड़ा मारा तो वह क्यों भाग गया। कारी रैन अवे बिकॉज सुदू हिट हिम फॉर नो रीज़न ही फेल्ट हर्ट एंड स्केयर्ड। कारी भाग गया क्योंकि सुदू ने उसे बिना वजह मारा था और वह दुखी और डरा हुआ महसूस कर रहा था। हाउ डिड कारी पनिश सुदू इन द एंड। अंत में कारी ने सुदू को कैसे सजा दी। कारी ग्रैब्ड सुदू एंड हेल्ड हिम अंडर वाटर फॉर अ वाइल बट लेटर फॉरगिव हिम एंड कैरी हिम ऑन हिज बैक। कारी ने सुदू को पकड़कर थोड़ी देर के लिए पानी में डुबोया लेकिन बाद में उसे माफ़ कर दिया और अपनी पीठ पर बैठा लिया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द डेली रूटीन द नरेटर फॉलो टू टेक केयर ऑफ कारी। कारी की देखभाल के लिए नरेटर की रोज की दिनचर्या के बारे में बताइए। एवरी मॉर्निंग द नरेटर वुड टेक कारी टू द रिवर फॉर अ बाथ। कि हर सुबह नरेटर यानी वह लड़का कारी को नहलाने के लिए नदी ले जाता था। ही वुड रब कारी विथ क्लीन रिवर सैंड फॉर एन अबाउट एन आवर। कि वह कारी को लगभग 1 घंटे तक साफ नदी की रेत से रगड़ता था। आफ्टर दैट कारी वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद कारी पानी में देर तक लेटा रहता था। देन द नरेटर वुड लीड हिम बाय द ईयर टू द एज ऑफ द जंगल एंड गो इनसाइड टू गेदर फ्रेश ट्विग फॉर कारीज फूड।
फिर नरेटर कारी को कान से पकड़कर जंगल के किनारे ले जाता और अंदर जाकर उसे खाने के लिए ताज़ी टहनियाँ देता। कारी also needed 40 pounds of twigs every day to eat and play with. कारी को रोजाना 40 पाउंड टहनियाँ खाने और खेलने के लिए चाहिए होती थी। At home, the narrator trained Kari using simple words and commands like Dhat and Mali. घर पर नरेटर कारी को धत और माली जैसे शब्दों से ट्रेन करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन हाउ कारी सेव द ड्राइंग बॉय एंड द नरेटर, व्हाट डिड ही डू आफ्टर दैट। आंसर इज व्हेन द नरेटर हर्ड कारी कॉलिंग हिम ही रैन टू फाइंड अ बॉय ड्राइंग इन द रिवर। जब नरेटर को यानी उस लड़के को कहानी सुनाने वाले लड़के को ने कारी की पुकार सुनी तो वह दौड़ कर गया और देखा कि एक लड़का नदी में डूब रहा था। द नरेटर ट्राइड टू सेव द बॉय बट वाज टायर्ड। नरेटर ने लड़के को बचाने की कोशिश की लेकिन वह खुद बहुत थक गया था। जस्ट देन कारी यूज्ड हिज ट्रंक लाइक अ रोप लेसो एंड पुल्ड बोथ द नरेटर एंड द बॉय सेफली टू द शोर। तभी कारी ने अपनी सूंड को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर दोनों को किनारे खींच लिया। द बॉय वॉज रिवाइव्ड विथ कारीज हेल्प। कारी की मदद से लड़का होश में आ गया। लेटर कारी स्टूड स्टिल while the narrator helped the boy regain consciousness and learn him against कारी's leg. बाद में कारी चुपचाप खड़ा रहा जबकि नरेटर लड़के को होश में लाने की कोशिश करता रहा और उसे कारी की टांग से टिकाकर बैठा दिया। नेक्स्ट है डिस्कस पॉइंट पेयर वर्क। क्वेश्चन 1, व्हाट डज कारी's एक्ट ऑफ सेविंग द ड्राइंग बॉय टीचिंग अस अबाउट एनिमल इंटेलिजेंस एंड लॉयल्टी। डूबते हुए लड़के को बचाने वाला कारी का काम हमें जानवरों की बुद्धिमानी और वफादारी के बारे में क्या सिखाता है। आंसर इज कारीज एक्शन सो दैट एनिमल्स स्पेशली एलिफेंट कैन अंडरस्टैंड डेंजर एंड एक्ट वाइजली। कारी का यह काम दिखाता है कि जानवर खासकर हाथी खतरे को समझ सकते हैं और समझदारी से काम कर सकती हैं। इट प्रूव्स दैट दे कैन बी इंटेलिजेंट, लॉयल एंड प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर ह्यूमन कंपेनियन। यह साबित करता है कि जानवर बुद्धिमान, वफादार और अपने इंसानी साथियों की रक्षा करने वाली हो सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड एम्पैथी एज शोन थ्रू द नरेटर्स केयर फॉर कारी एंड कारीज एक्शन थ्रू द स्टोरी। कहानी में नरेटर की कारी के प्रति देखभाल और कारी के कामों के जरिए दया और सहानुभूति के बारे में विचार कीजिए या फिर उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट आंसर है इसका, द नरेटर ऑलवेज केयर्ड फॉर कारी लाइक अ बेबी एंड टॉट हिम जेंटली। नरेटर हमेशा कारी की देखभाल एक बच्चे की तरह करता था और उसे प्यार से सिखाता था। इन रिटर्न कारी वाज लॉयल एंड लविंग। बदले में कारी वफादार और लविंग यानी स्नेह प्यार करने वाला था। दिस शो हाउ काइंडनेस एंड एम्पैथी बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन बोथ। यह दिखाता है कि दया सहानुभूति इंसानों और जानवरों के बीच मजबूत रिश्ता बनाती है और दोनों अंदर की अच्छाई को बाहर लाती है। नेक्स्ट है ग्रुप वर्क क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग कमांड इन द रिलेशनशिप बिटवीन द नरेटर एंड कारी। कि कारी और नरेटर, ठीक है, कारी हाथी और नरेटर यानी जो कहानी को सुना रहा है के रिश्ते के इसके रिश्ते और उनके कमांड में क्या महत्व है, इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आंसर इसमें कमांड्स लाइक धत एंड माली वेयर्स इंपॉर्टेंस टू टीच कारी हाउ टू सिट एंड वॉक। धत और माली जैसे जो कमांड्स हैं वो कारी को बैठाने और चलाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। दिस ट्रेनिंग हेल्प द नरेटर कंट्रोल एंड गाइड कारी। इस ट्रेनिंग के ज़रिए नरेटर को कारी को कंट्रोल करने और रास्ता दिखाने में मदद की। It also shows how discipline and communicate are important in any relationship whether with animals or humans. यह भी दर्शाता है कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन और कम्युनिकेशन यानी बातचीत किसी भी रिश्ते में ज़रूरी होती है, चाहे वह जानवर के साथ हो या इंसानों के साथ। कारी लर्निंग प्रोसेस was just like teaching a child which made their bond even stronger. कारी यानी हाथी को सिखाने की जो प्रोसेस थी एक बच्चे को सिखाने जैसी थी, जिससे उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। तो यहीं पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले ही अपलोड कर चुका हूँ।
तो आज यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।